3, 4, 5 दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि भाई अफगानिस्तान से टीटीपी ने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, 16 के करीब जवानों की जानें गई। लेकिन आज रात अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान में, जिसमें 46 लोगों की, अफगानिस्तान के मुताबिक 46 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खवातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। और उन्होंने, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, तालिबान ने ये क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग स्टार्ट हो चुकी है या एक जंग का माहौल बनने वाला है? इसी के ऊपर बात करेंगे। इंडिया का इसके ऊपर क्या रोल रहेगा, इंडिया का क्या स्टांस या क्या रिएक्शन रहेगा, इन चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? फहीम साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर आई है आपके ख्याल से क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? अब तो ये जंग की तरफ या एक मतलब माहौल ज्यादा कशीदा होता नजर आ रहा है। हाँ जी, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है कि फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब कितने ही अरसे से वो टीटीपी पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी है कहाँ पर? ठीक है। पहले तो ये देखना कि टीटीपी है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है। हाँ। आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें। ठीक है। अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदनवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। चाहे इसका कि एक जो है ना वो मुल्क, ठीक है, उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब ये है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं, कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये टीटीपी, ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, लेकिन फिर भी है तो उनकी बाउंड्री है। जैसे लेट्स सपोज कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और ये कहा था कि जी पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा बलोचिस्तान में, तो हमें रिटेलिएट करना पड़ा। पूरी पाकिस्तान में ये हो गया कि हम बदला लेंगे। अब अफगानिस्तान वाले जब बदला लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन डेफिनेटली हम जो है ना क्रैश की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस पर भी जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान में तो चाइना ने जो है ना तकरीबन कोई 70 अरब रुपीस लगाए, वहाँ पर जो है ना अरब डॉलर लगाए, वहाँ पर तो 450 से 700 तक अब पहुँच गए। ठीक है। चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। नहीं, अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान हेल्प मांग लेता है, आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया की है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, अगर अफगानिस्तान इन कंट्रीज को कहता है, इंडिया को कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दे, और इंडिया कोई थोड़ी हेल्प कर देता है, कुछ भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके कैडेट्स को ट्रेन करता है, कुछ भी करता है, तो फिर हम ये कहेंगे लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया। क्या इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा कसूर है? मेरे ख्याल से, मेरा ये ओपिनियन है, ये इंडिया से पहले वो चाइना को कहेगा, क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, ये चाइना को जिस वक्त रोल है, वो तो उस वहाँ पर जो है ना हम ट्रेन जो है ना ML1 जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो चाइना उस पर सबसे बड़ी फंडिंग जो है ना वो कर रहा है। ठीक है। आप अंदाजा लगाएं कि वो वहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। ठीक है। अभी हम उसके जो है ना वो प्रोसेस में है, और चाइना अफगानिस्तान में वो स्टार्ट कर दिए उन्होंने। ठीक है, लेकिन चाइना हमारे साथ क्यों ऐसा करेगा? वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है। वो बेसिक जो चीज है कि अब हमारे हालात जो है ना वो हमने अपने आप को भी तो ठीक नहीं ना कर रहे। ठीक है। अफगानिस्तान में जो वो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन जरूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी। जो पाकिस्तान का टारगेट था बज़ाहिरी तौर पे वो टीटीपी के लोग थे। अब टीटीपी में भी खास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए, और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें एक तरह का सेफ हेवन
قرار دیا جا سکتا ہے. تو وہاں سے وہ آتے ہیں آرمی چیک پوسٹوں کے اوپر اور پبلک کے اوپر حملے کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی نتیجے میں ظاہری بات ہے ڈیمیج ہوتا ہے کولیٹرل بھی, اور جو پبلک ہے اور وہ بھی مرتی ہے, اور جو آرمی کے پرسنز ہیں وہ بھی مرتے ہوتے ہیں. تو پاکستان نے اس کے رد عمل کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کیا, اور یہ حملہ ایسے اچانک نہیں کیا گیا. جو رپورٹس ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ افغان حکومت کو شواہد دیے ہیں, ان کو آگاہ کیا ہے, افغان سفیر کو بلایا ہے, بھائی یہ آپ کی طرف سے یہ بندے ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, تو آپ ان کو سیف ہیونز دے رہے ہیں, تو ان کو آپ وہاں سے نکال لیں یا ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. اب ظاہری بات ہے کبھی بھی کوئی بھی جو کنٹری ہے وہ جو اپنی زمین ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیتا. تو جب افغان حکومت اس معاملے پہ لاچار نظر آئی تو پھر پاکستان کو مجبوراً ظاہری بات ہے اسٹرائک کرنا پڑی. اس کا جو افسوسناک پہلو تھا میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے, بچے مرے ہیں, خواتین مری ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ تو یقینی ہوتا ہے. سر افغان طالبان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کوئی دہشت گرد جو ہے اس ایئر اسٹرائک کے نتیجے میں نہیں مارا گیا, بلکہ بچے اور جو خواتین ہیں, جو سویلینز ہیں, وہ مارے گئے ہیں, لہٰذا ان کا رد عمل آنا جائز ہے. نہیں, سرکاری رد عمل تو یہی ہے نا ان کا, افغان طالبان کا. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی جو ٹی ٹی پی کا بندہ وہ نہیں مرا, جبکہ پاکستان نے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا تھا ان لوگوں کو, اور وہ لوگ مرے ہیں, چاہے تھوڑی تعداد میں, لیکن مرے ہیں, یقینی طور پہ مرے ہیں. جو افسوسناک بات ہے وہ ہے ان کا کولیٹرل ڈیمیج, کہ جو پبلک ہے وہاں پہ وہ مری ہیں, مطلب سویلینز جو ہیں وہ مرے ہیں, جو بچے ہیں وہ مرے ہیں, اور جو خواتین ہیں وہاں پہ وہ مری ہیں. تو باقی جو ان کا رد عمل ہے میرا نہیں خیال, کیونکہ اسی دن جو افغانستان کے جو کوئی آفیشل تھے ان کے باقاعدہ طور پہ ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز کے ساتھ, مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی تھی. اور یہ ابھی سے شروع نہیں ہوا, جب ابھی کچھ دن پہلے شاید آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان چیک پوسٹوں کے اوپر حملہ ہوا تھا, 23-25 کے قریب جو آرمی پرسنز تھے وہ مارے گئے تھے یا شہید ہوئے تھے, جو بھی ہم کہہ لیں. تو اس کے رد عمل کے طور پہ مجبوراً جو ہے وہ یہ اسٹرائک کیا پاکستان نے وہاں پہ. سر نو ڈاؤٹ پاکستان میں آپ دیکھیں نا آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ہم بات کریں تو خاص کر جو چائنیز کمیونٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, تو ظاہر ہے پاکستان کے اوپر چائنا کا بھی پریشر تھا, تو اسی وجہ سے پاکستان کو شاید یہ ایکشن لینا پڑا. یہ بھی آپ کہتے ہیں جیو پولیٹیکل جو ہمارے پاس تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا ظاہری بات ہے, چائنا پاکستان کے اندر بہت سارے ترقیاتی کام ہیں, منصوبے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور چائنا کی جو ایشورٹی انہوں نے ہم سے مانگی تھی وہ یہی تھی کہ جو ہمارا بندہ کام کرنے والا پہ انجینئر ہے چاہے وہ ورکر ہے, ان کو ہر لحاظ سے سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. اور جب ان کا کوئی بندہ یہاں پہ مرتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ اسٹیٹ کی ناکامی ہے, اور اسٹیٹ کبھی بھی اپنے اوپر ایسا لیبل لگنے نہیں دینا چاہتی کہ وہ ایز اے فیل یا ناکام ریاست کے طور پہ دنیا میں سامنے آئے. تو ظاہری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جو چائنیز جو انجینئرز مرتے ہیں یا جو بندے مرتے ہوتے ہیں عمومی طور پہ, وہ کراچی میں زیادہ ایسا ہوا ہے یا وہ سائٹس جہاں پہ ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں جیسے ڈیمز وغیرہ ہو گئے. تو افغانستان جو سین ہے افغانستان میں مرنے والے لوگوں کا یا افغانستان میں کی جانے والی ایئر اسٹرائک کا, اس کا میرا نہیں خیال کے ساتھ دور تک کوئی تعلق ہے. پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے یا فیلئر ہے کہ ابھی تک ہم پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات کو کنٹرول نہیں کر پائے؟ اس کا ملبہ یا تو ہم افغانستان پہ ڈال دیتے ہیں یا پھر ہم انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آج تک جو ہے ہم دہشت گردی کو کنٹرول اور ختم نہیں کر پائے؟ نیگلیجنس ظاہری بات ہے, یہ ظاہری بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کا دور تھا جب سے یہ کام سارا شروع ہوا ہے. پاکستان نے ڈالرز لے کے جہادی بھرتی کیے, ٹھیک ہے, اور وہ کرنے کے بعد افغانستان میں رشیا کے خلاف لڑے, ٹھیک ہے, امریکہ کو سپورٹ کیا, مطلب بیہائنڈ دا سین آپ کہہ لیں. تو اب وہی بندے جو ہم نے پالے تھے وہ ایٹ دا اینڈ ہمارے گلے پڑنے ہی پڑنے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو مشرف صاحب نے لال مسجد میں آپریشن کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو لوگ تھے وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غصے میں آئے. تو اسٹیٹ جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں پہ ان کے ساتھ لنک تو تھا. ابھی آپ دیکھیں جب یہ افغانستان میں طالبان پاور میں آ رہے تھے اگست میں, جب 15 اگست تھی شاید, جب افغانستان جو ہے طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا کابل کو, اس سے پہلے ایک فوٹو سامنے آئی تھی فیض حمید صاحب کی کہ وہ وہاں پہ جا کے چائے شائے پی رہے ہیں اور کچھ طرح سے, مطلب یہ چیز ظاہر تو کر دے پاکستان از آن دا بیک آف دیٹ ٹیررسٹ جنہیں میں آپ کہہ سکتے ہیں. آج پاکستان نے جو ہے افغانستان کے اوپر ایئر اسٹرائک کی ہے اور کہا کہ ٹی ٹی پی یہاں پر موجود ہے اور افغانستان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے, ٹی ٹی پی پاکستانی آرمی کو ٹارگٹ کرتی ہے, دہشت گردی یہاں پر کرتی ہے. پاکستان نے جو ایئر اسٹرائک کیا اس میں بھی 8 جو ہے افغانی, جس میں بچے بھی ہیں, جس میں عورتیں بھی ہیں, وہ بھی ان کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے. اور ان کے جو اسپوک پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے جو ہمارے ملک میں آ کے انہوں نے ایئر اسٹرائکس کی ہے, اور کہا کہ ہماری تو اسٹرگل فریڈم کے لیے سپر پاورز کے لیے اتنی لمبی رہی تو ہم تو اس کا بدلہ ضرور لیں گے. آپ پختون فیملی سے ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ میں ایز اے پختون یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مطلب یہ ٹی ٹی پی جو ہے
हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है, सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ, ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। अच्छा। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। ये जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है, जो कि अफ़गानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रजीम चल रही है, जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। कि जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। क्यों क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज़ की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिके को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे, और अब जब वो तक गए चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गज़ा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा पाकिस्तान? पूरी दुनिया समझती है पाकिस्तान जो है ना मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। तो अपनी एटमी क़ुव्वत मुस्लिम ममालिक पर खर्च करने के बजाय आप जाके इसराइल पे खर्च करो। एज ए मुसलमान, ये अगर बलूचिस्तान से है और मैं पंजाब से या कराची सिंध से हूँ, तो हम हैं तो मुसलमान ना, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, हमारा खून एक है। अच्छा। तो हमें एक दूसरे का एहसास। लेकिन अगर आप इसके दूसरे मौरख़ात देखें, तो जैसे जब से अफ़गानिस्तान के लोग इधर आए, माइग्रेट हो गए, तो किसी मुल्क ने, आज मुझे, आप तो माशाल्लाह एंकर है ना जी, आपको ज़्यादा मालूम है, कोई एक मुल्क का नाम ले लें जिसने उन्हें पनाह दी हो। नहीं, इंडिया में भी गए अफगान, बहुत कम, नहीं बहुत ज़्यादा गए। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई ना, उसके बाद उन्होंने वीज़ाज देना बंद किया, उससे पहले उधर भी रेफ्यूजीज मौजूद हैं। नहीं, वीज़े के अलावा जब हुए, पाकिस्तान ने दिल खोल के उनको वेलकम किया, ठीक है, जगह दी, सही है, फंडिंग तो होती है हर जगह पे, ठीक है ना। फिर आप देखें कि असला मनशियात कब शुरू हुई है पाकिस्तान में आने, जब से हमारे ये आना शुरू है। तो ये फोर्सेस बॉर्डर्स पे क्या कर रही है? ये तो बॉर्डर चेक एंड बैलेंस तो फोर्सेस का काम है। अफगान तालिबान तो इंडिया में मौजूद है, वहाँ पर तो वो स्मगलिंग करते नहीं दिखाई दिए गए, वहाँ पर तो वो ऐसी कोई भी अनहेल्दी एक्टिविटी करते नहीं दिखाया, क्योंकि वो बॉर्डर के ऊपर एक्टिव हैं। बात वही है ना, आप फिर वहीं चली जाएं कि असल में हमारा फॉल्ट है कहाँ, हम मिसबिहेव कहाँ हो रहा है हमारे साथ, तो आपको ऑटोमेटिक नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं, पता लग जाएगा। सर, अफगानिस्तान पे आज पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किया है, नो डाउट पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, पाकिस्तान के पास एयर फोर्स है, पाकिस्तान के पास नेवी है, पाकिस्तान के पास तीनों फोर्सेस मौजूद है। आज अफगानिस्तान में उनके जो मिनिस्टर्स हैं, स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह, उनका कहना ये है कि 8 लोग ये मारे गए, ये सिविलियन थे, ये मासूम थे, पाकिस्तानी स्ट्राइक्स में इनकी जानें गई हैं। हम जो है इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि बजाय हमें अपने हालात बेहतर करने के, हम फिर जंगों की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पहली बात तो अब इसके मौरख़ात क्या है, क्यों हमला किया? हाँ। पागल तो नहीं है ना पाकिस्तानी फौज? पाकिस्तान तो टीटीपी को समझ के हमला करता है ना, कि टीटीपी उधर है, तालिबान कहता है एक दफ़ा साबित कर दो टीटीपी इधर है,
फिर जो सज़ा चोर की है वो हमारी है। बात तो ये है ना, तो अगर यही बात अगर टेबल टॉक बैठ के बातचीत मसाला जो हल हो जाती तो ये हमला ना कर। अगर हम एटमी ताकत है ना तो हम अपनी एटमी ताकत वहाँ इसराइल में क्यों नहीं दिखा रहे? हमारे मुसलमान वहाँ भी तो मर रहे हैं, और बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ, सही बात है। उनकी हर चीज़ उनके साथ हो रही है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। कहत वहाँ पड़ गया है, भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं। अगर हम एटमी ताकत है और इतने पक्के अगर हमारी वो है तो यार इसराइल का तो सर नाम तक नहीं लिया किसी ने। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गज़ा के लोगों के लिए भी तो कुछ कर लें।